अभी कोई बड़ा बिजनेसमैन क्रिप्टो पर बात करता है कि क्रिप्टो आने वाले समय का भविष्य है, तो वो बिल्कुल सही बात करते हैं। अब हम समझते ये है कि क्रिप्टो है क्या। एक है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक है क्रिप्टो करेंसी। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि जब भी कोई वर्ड करेंसी यूज होगा तो वो किसी कंट्री को डिनोट करेगा। मतलब करेंसी अगर शब्द यूज हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी देश की होगी। अगर डॉलर है वो करेंसी है, अगर आपके पॉकेट में रखा हुआ है $1000, उसकी जिम्मेदारी दुनिया के किसी भी कोने पे हो, अमेरिका जिम्मेदार है। अगर INR रखा हुआ है आपके पॉकेट में, आप अमेरिका में हो, बांग्लादेश में हो, इंडोनेशिया में, सिंगापुर हो, उसकी जिम्मेदारी भारतीय गवर्नमेंट की है, आगे आपके उसके पैसे की जिम्मेदारी है। जब भी कोई करेंसी वर्ड यूज होगा, इट मीन्स वो किसी कंट्री को डिनोमिनेट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी न किसी कंट्री को। उसकी जिम्मेदारी कंट्री की है। उसकी वो आप फट गया है, टूट गया है, 4 टुकड़े हो गए, कोई मैटर नहीं करता है, वो कंट्री जिम्मेदार है। अब ये करेंसी छपेगी कैसे? जितना आपके पास गोल्ड है उतनी ही छाप सकते हो, अदरवाइज तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस तो है ही, कितना भी हम छाप लें, सबको 1-1 करोड़ रुपए अकाउंट में डाल दें तो देश चलेगा क्या? देश चलेगा? फिर भुट्टा कौन बेचेगा? सब्जी कौन बेचेगा? तो एक सिस्टम है। तो क्रिप्टो क्या है? जब भी कोई बात आती है क्रिप्टो करेंसी की, बिजनेसमैन या बड़े लोग जो बोलते हैं कि आने वाले भविष्य में क्रिप्टो ही चलेगा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इन द सेंस, किसी ने मेरे को 2000 रुपये दिया, ये 2000 रुपये मैंने किसी मनोज को दे दिया, उसने किसी सब्जी वाले को दे दिया, उसने बैंक में जमा कर दिया, बैंक से निकाल के कहीं हो गया, वो कहीं चला गया, ये उसने कहीं दे दिया। अब ब्लैक मनी किसी डॉक्टर के पास जमा हो गया, RBI एक क्लिक पे पता लग जाएगा कि ये 2000 रुपये जो हमने यहाँ से रिलीज किया था ये कहाँ रुका हुआ है। अभी ये एक ब्लॉक है, ये चेन पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक चेन है, ये क्रिप्टेड है। जब आप किसी को फर्स्ट टाइम व्हाट्सअप करते हो तो व्हाट्सएप के टॉप में देखना, वहाँ लिखा होता है ये मैसेज इनक्रिप्टेड, आपका मैसेज इनक्रिप्टेड है। ये कहाँ से आया है हमें नहीं पता, हम गारंटी नहीं लेते इसकी मैसेज की, कल को आप हमको क्लेम करें। वो डिस्क्लेमर देता है व्हाट्सएप, कोई भी मैसेंजर हो डिस्क्लेमर देता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। अब इसके आगे हम आता है कि डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या है? जैसे आप गूगल पे, पेटीएम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्रिप्टेड नहीं है। अब ये भी पुराना होने वाला है, जबकि दुनिया हमको कॉपी कर रही है आज की डेट में। सिंगापुर, सऊदी, US, कनाडा जैसे देश UPI यूज करने लगे हैं। हमारा MOU साइन हो चुका है मोर देन 25 कंट्रीज, अभी बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो पेटीएम और फोन पे और हम यूज कर रहे हैं, ये भी पुरानी हो। अब इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है क्योंकि जमाना है क्रिप्टो का। अभी क्या आ गया है, मैं यूज कर रहा हूं, अभी हो गया है ई-रूपी। अब एप्लीकेशन अलग आ गई है सबकी। अभी 7 बैंकों को गवर्नमेंट ने परमिट किया है। ये ई-रूपी क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है। करेंसी मतलब इंडियन रुपीस में है। इसका फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इस दीघा में लाइटिंग के लिए गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। इस 10 करोड़ को 3 QR कोड जनरेट होंगे। पहला RBI को, दूसरा जहां से सामान खरीदा जाएगा, तीसरा जो सामान खरीदेगा। अब इस 10 करोड़ रुपए जो लाइटिंग के लिए आया है, यहाँ की लाइट जो खरीदी जानी है, इस 10 करोड़ रुपए का लाइटिंग के अलावा आप 1 रुपए भी कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो इससे पिलर खरीद लो, नहीं खरीद सकते। ये सब्जी खरीद लो, 1 रुपए भी नहीं खरीदा जाएगा। 3 QR कोड होंगे, RBI के पास होगा, एक वेंडर के पास में होगा और एक जो उसको कॉन्ट्रैक्टर है, एक उसके पास में होगा। ये पूरी जो
टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टेड है, ये ब्लॉकचेन है, सॉफ्टवेयर नहीं है। बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर है, करेंसी नहीं है। कोई भी है वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और करेंसी में डिफरेंस समझना पड़ेगा। और मुझे ये कहने में 1% भी डाउट नहीं है कि आप बहुत बड़ी मूर्खता में हो कि अब अगर इस सिस्टम पे बात कर रहे हो। लोग बात करते गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया है, उसको वाइड कर देंगे। अरे भाई 1% उसका सर्विस चार्ज लगा दिया है, उसको वाइड कर देंगे। गवर्नमेंट जब बोल रही है, अरे भाई मूर्ख है क्या गवर्नमेंट? ये तो वही बात हो गया कि मैं शहदुल जी को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे दूं और शहदुल जी का नंबर ब्लॉक कर दूं, इनसे झगड़ा कर लो, घर बैठ जाऊं। तो मूर्ख मैं हूं कि शहदुल जी? मूर्ख मैं हूं। इंडियन गवर्नमेंट का 70,000 करोड़ से ज्यादा लगा है अप्रोक्सीमेटली। रियल डाटा किसी के पास नहीं है इसका। और ब्लॉकचेन को यहाँ पे और बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, तमाम कॉइन की नहीं, केवल बिटकॉइन में मोर देन 70,000 करोड़। और यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर बंद कर दे। गवर्नमेंट मूर्ख है क्या? गवर्नमेंट फाइंड आउट करेगी कि आखिर इसके सोर्सेस कहाँ हैं, किन किन बिजनेसमैनों का, किन किन पॉलिटिशियंस का पैसा लगा है। इसलिए पहले टैक्स लगाया कि आप डिस्क्लोज तो करो, कोई हमको चेन तो पता लगे कि है क्या एग्जैक्टली। अगर मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर यही बात ना निकले तो मेरे को कभी भी आप टोक दे रहे। 70,000 करोड़ रुपए हमारा ले गए, वो तो एक कॉइन की बता रहा हूं मैं। और हम आपसे झगड़ा करके आपका सॉफ्टवेयर बंद करके बैठ जाए घर पे, हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है भाई? तो अभी इसको तरीका क्या है कि इसको चेन को ढूंढना है कि कौन डिस्क्लोज करेगा, कौन 30% टैक्स देने के लिए रेडी है। वहां से लिंक निकलेंगे, वहां से लिंक आएंगे। कभी जिंदगी में ये तो सपना है। अभी OneCoin का आपने नाम सुना होगा, OneCoin का सुना होगा नाम में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप बंद कर दोगे, वो टॉपिक में नहीं ले